हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आव्यूह पर आधारित संक्रियाएं पढ़ ली थी। आव्यूहों का योग पढ़ लिया था, आव्यूहों का व्यवकलन और आव्यूहों का गुणन, ये तीनों हमने पढ़ लिए थे। इसके एग्जाम्पल्स भी एक दो हमने बताए थे। इसके बाद अब हम क्वेश्चन इस पर संक्रिया पर आधारित लगाते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि दो गुणे में लिखा हुआ है और ये आव्यूह के अंदर पहले स्तंभ में लिखा हुआ है x 7 5 y-3 प्लस ये पहले स्तंभ में 3 1 -4 2 इक्वल किसके बराबर है? 7 15 6 14 इसके बराबर है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में पहला जो नियम प्रयोग होगा वो होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, अदिश गुणनफल का। तो हमने बताया था कि किसी भी आव्यूह की गुणा किसी भी अशून्य संख्या से करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव की गुणा की जाती है और इसके बाद योगफल का प्रयोग होगा। योगफल का प्रयोग करने के पश्चात हम दोनों आव्यूहों की समानता का सिद्धांत लगाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार। 2 ये लिखा हुआ x 7 5 y-3 और प्लस क्या दिया गया है? 3 1 -4 2 ये दिया गया है, इज इक्वल टू 7 15 6 14 ये दिया गया है। तो यहां पर देखिए, दो गुणे में लिखा हुआ है तो दो की गुणा जो होगी ये आव्यूह की गुणा हमें करनी, तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव की गुणा 2 से हो जाएगी। तो ये यहां आ जाएगा 2x, यहां हो जाएगा 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 2 सती 14 और ये हो जाएगा 2y-3 दोनों की गुणा होगी तो 2y-6 हो जाएगा। अब प्लस गुणा हमने कर लिया। जब कभी आव्यूह की गुणा किसी नॉन जीरो एलिमेंट या अशून्य संख्या से की जाती है तो उसके प्रत्येक अवयव में उस संख्या से गुणा की जाती है। ये नियम हमने पहली लाइन में लगाया, अदिश गुणनफल का नियम। अब इसके बाद दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हमने बताया था कि जिन दो या दो से अधिक आव्यूहों का योगफल हमें ज्ञात करना है तो उनके संगत अवयव को हम जोड़ देंगे। संगत अवयव क्या होते हैं? यदि क्रम समान है तो क्रम 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 समान है यहाँ पर। तो संगत अवयव जैसे 2x है तो ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, तो इसमें जुड़ेगा वही जो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का होगा। तो 2x में 3 जुड़ जाएगा, 10 -4 हो जाएगा और ये 14 + 1 हो जाएगा, 2y-6 + 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 15 6 14 ये आ जाएगा यहाँ पर। इसको हम हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2x + 3, यहाँ आएगा 15 पहले स्तंभ में, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2y-4। इधर क्या आ जाएगा? 7 15 6 14। अब हमें x और y के मान निकालने हैं। तो इधर एक आव्यूह दिया गया, इधर एक आव्यूह दिया गया, दोनों और संगत अवयवों की हम क्या कर लेते हैं? तुलना कर लेते हैं। तो 2x + 3 ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव था तो ये उसी के बराबर होगा दूसरे आव्यूह में जो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव होगा। तो ये आ जाएगा 7। तो ये 2x + 3 बराबर 7, तो ये 7 - 3 बराबर 4 आ जाएगा। तो x बराबर 4/2 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो x का मान आया 2। इसी तरह से y का मान, तो 2y-4 = 14 हो जाएगा। तो 2y = 14 + 4 हो जाएगा। यहाँ 2y = आएगा 18। तो y का मान निकालेंगे तो ये 9 आएगा। कैलकुलेशन कर लिए सभी लोग।
ये 18/2 बराबर 9 आएगा। इस तरह से हम x और y के मान ज्ञात करते। देखिए यहाँ पर पहले स्टेप में हमने अदिश गुणनफल लगाया था, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, दूसरे स्टेप में हमने योग का सिद्धांत लगा दिया और इसके बाद दोनों आव्यूहों की समानता पर आधारित एक क्वेश्चन बन गया और इसको हमने हल कर लिया। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बुक में दिए गए वो इसी तरह से हल हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसे सरल करना है। लिखा cos थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू मैट्रिक्स में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा दिया गया है। तो यहाँ पर इसको हम सरल कैसे करेंगे, देखिए पहले लिख लेते हैं cos थीटा और ये जो है बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत, बड़े कोष्ठक के अंतर्गत लिखा हुआ है, तो ये आव्यूह है जिसमें दो पंक्तियां और दो स्तंभ हैं, ये हमने लिख लिया। ऐसे ही साइन थीटा यहाँ पर लिख लेंगे साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और ये माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा। ये इसको हमें हल करना, तो सबसे पहले हम कॉस थीटा की गुणा कर देंगे इस आव्यूह से। तो आव्यूह में किसी भी अशून्य संख्या से गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव की गुणा की जाती है। कॉस थीटा की गुणा कॉस थीटा से होगी तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा की गुणा साइन थीटा से होगी तो कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ भी गुणा होगी तो माइनस का कॉस थीटा गुणे साइन थीटा हो जाएगा और ये आ जाएगा फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। बीच में चिन्ह लगा है प्लस का, अब यहाँ साइन थीटा से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद देखिए इधर आव्यूह लिखा हुआ है, इधर आव्यूह लिखा, दोनों के बीच में प्लस लिखा हुआ है तो प्लस मतलब दोनों को हम जोड़ देंगे। ये 2x2 का आव्यूह है, ये भी 2x2 ऑर्डर का आव्यूह है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। संगत अवयव जुड़ जाएंगे। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव में वही जुड़ेगा जो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जुड़ेगा। अब हम पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ वाले अवयव पर आए तो ये हो जाएगा पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, तो इसमें भी वही जुड़ेगा जो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का होगा। तो यह है माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसी प्रकार से यहां देखिए लिखा हुआ है माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। चूंकि ये किस पंक्ति और किस स्तंभ का अवयव है, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, तो ये जुड़ेगा दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव में। तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और यहां पर अंत में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सर्वसमीका बन जाएगी, इसका मान 1 आएगा। यहाँ पर दोनों पद समान है, बीच में माइनस लगा तो इसका मान 0 आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही इसका मान 0 आ जाएगा और इस यहाँ पर ये सर्वसमीका लिखी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मान 1 आ जाएगा। इसको हमने इस तरह से सरल कर लिया है। अभी जो क्वेश्चन हमने पढ़ाए थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें हमने 2x2 ऑर्डर के कोट 2x2 के हमने आव्यूहों को जोड़ना बताया था। यहाँ पर गुणन का नियम भी लगेगा अदिश गुणनफल का और घटाया जाएगा। तो कैसे हम घटाएंगे, जैसे जोड़ते हैं उसी प्रकार से घटाते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना है वो हम लिखते हैं 3a माइनस 2b हमें ज्ञात करना, 3a माइनस 2b। तो 3a क्या है, a एक मैट्रिक्स है, आव्यूह है, जिसका प्रथम स्तंभ के अवयव हैं 1 0 6, द्वितीय स्तंभ के अवयव हैं 2 5 8 और तृतीय स्तंभ के अवयव हैं 3 7 9 और -2 इंटू b भी एक आव्यूह है जिसके प्रथम स्तंभ के अवयव हैं 2 3 5, द्वितीय स्तंभ के अवयव हैं 0 0 7 और ये हैं 3 5 0 ये।
अब यहां पर देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। पहले इस आव्यूह की गुणा 3 से करते हैं और इस आव्यूह की गुणा हम 2 से करते हैं। पहले गुणा कर लेते, तो आव्यूह में जब गुणा करते हैं किसी भी अशून्य संख्या से तो उसके प्रत्येक अवयव की गुणा होती। 3 की 1 से गुणा, 3 कन्ना 3, 3 दूनी 6, यहाँ 3 3 9 हो जाएगा। 3 जीरो 0, 3 पचे हो जाएगा 15, 3 सते यहाँ पर होगा 21, 3 छाक कितना हो जाएगा 18, 3 अठे 24 और यहाँ 3 नवा 27। जितने भी अवयव थे वो सब की गुणा में 3 से कर दी। यहाँ भी गुणा करेंगे हम 2 से, 2 बाहर लिखा, 2 से गुणा कर, 2 से 2 की गुणा करेंगे 4 आएगा, 0 की गुणा करेंगे 0 आएगा, 3 की गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, 3 की गुणा करेंगे 6 आएगा, 0 आएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ पर 2 सती 14 होगा और 2 0 0 हो जाएगा। अब देखिए ये आव्यूह है 3 क्रॉस 3 कोटि का, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ, तो इसकी कोटि जो होगी वो 3 क्रॉस 3 होगी। इसमें भी 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है तो इसकी भी कोटि 3 क्रॉस 3 होगी। कोटि समान है तो आव्यूहों का योगफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं और व्यवकलन भी ज्ञात कर सकते हैं। बीच में जो चिन्ह है वो घटाना का लगा, व्यवकलन का लगा हुआ है, इसलिए पहले आव्यूह के अवयव संगत अवयवों में से दूसरे आव्यूह के संगत अवयव घटाए जाएंगे। तो देखिए 3 में से कौन होगा, 3 जो है वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, तो इसमें पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव 4 है तो 3 - 4 हो जाएगा। इसी तरह से 6 - 0 हो जाएगा और ये 9 - 6 हो जाएगा। अब यहां पर 0 - 6 हो जाएगा, 15 - 0 हो जाएगा, 21 - 10 हो जाएगा। यहां पर इसी तरह से 18 में से 10 घटाया जाएगा। 18 तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है तो तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव 10 है। 24 जो है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है तो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव 14 हो जाएगा, ये माइनस होगा। और 27 में से 0 माइनस होगा। इसको घटाकर लिख देते हैं, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। 3 - 4 -1 आएगा, यहाँ -6 आएगा और यहाँ आएगा 8। ये आ जाएगा 6, ये आएगा 15, ये आ जाएगा -10, ये आ जाएंगे 3, ये आएगा यहाँ पर 11 और ये आएगा 27। ये आएगा इसका मान 3a - 2b। तो 3 क्रॉस 3 के आव्यूह यदि लिखे हुए हैं और उनको जोड़ना घटाना है तो हम इस तरह से संगत अवयव को, जैसे योग है योग प्लस होता तो संगत अवयव जुड़ जाते, माइनस है तो संगत अवयव घट जाएंगे। देखिए योगफल और व्यवकलन पर आधारित अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हो, यदि x + y बराबर ये एक आव्यूह दिया गया। देखिए यहां पर x + y है, दो राशियों को हमने जोड़ा तो आव्यूह आ गया, अर्थात ये दोनों x एक आव्यूह होगा, y भी एक आव्यूह होगा। यहां पर x - y, x और y का व्यवकलन घटाया हमने तो ये आव्यूह हमको प्राप्त हुआ है। तो यहाँ x और y दोनों आव्यूह होंगे और उनके मान निकालने हैं। इस तरह से जब क्वेश्चन मिल जाएं तो हम उनको विलोपन विधि द्वारा, जैसे हम पढ़ते थे हाई स्कूल में हमने पढ़ा था, 2 चरों के रैखिक समीकरण और उनको हल करने की विलोपन विधि पढ़ी थी। तो उसमें करते क्या थे कि x और y के मान हमें ज्ञात करने होते हैं। ठीक वैसे यहाँ भी x और y के मान ही हमें ज्ञात करने हैं और x या y में से किसी एक के गुणांक को हम बराबर करते थे और फिर यदि चिन्ह समान है बराबर गुणांक के तो घटाते थे और चिन्ह विपरीत हैं तो जोड़े। यहाँ भी वही सब करना है, विलोपन विधि का ही यहाँ पर नियम हमें लगा देना है। देखिए जो लिखा हुआ है आव्यूह x + y, ये किसके बराबर है, ये एक आव्यूह के बराबर जिसका प्रथम स्तंभ 1 3 और दूसरा स्तंभ है -2 4। ये है समीकरण नंबर 1, ये हमने समीकरण नंबर 1 मान ली। अब इसके बाद x - y, ये किस आव्यूह के बराबर है, ये 3 - 1 2
0 इसके बराबर। ये हमने समीकरण नंबर 2 मान ली। अब हमें दोनों समीकरणों को हल करना है। तो दोनों समीकरणों को कैसे हल करेंगे, देखिए विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। x और y दो आव्यूह हैं, तो इसलिए हम इनको दो चर की तरह मान लेंगे कि ये x y लिखे। हमें मान ज्ञात करना है, तो x के दोनों में x के गुणांक भी बराबर हैं, y के गुणांक भी बराबर हैं, लेकिन एक यहां पर y प्लस का है, यहां पर y माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ देंगे। तो जब हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो बाएं पक्ष में जुड़ेगा और दाएं पक्ष में जुड़ जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, यहां पर आ जाएगा 1 3 माइनस 2 4, और ये प्लस x माइनस वाई हो जाएगा 3 माइनस 1 2 0, ये हो गया। ये x प्लस वाई का मान है और ये x माइनस वाई का मान। देखिए यहां से y प्लस का है, y माइनस, दोनों कट जाएंगे। ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, यहां पर एक में क्या जुड़ेगा, एक पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव 3 है, 3 में जुड़ जाएगा। माइनस 2 किस में जुड़ेगा, 2 में जुड़ेगा। 3 माइनस 1 हो जाएगा और 4 प्लस 0 हो जाएगा यहां पर। तो 2x इज इक्वल किसके आ जाएगा, 4 2 0 4, ये हमारा आ गया। अब 2 इधर गुणे में है, इधर ले जाएंगे तो बटे में पहुंच जाएगा ये। अब 1 के बटे में यहां 2 है, तो हमें भाग करना है 2 से। तो जैसे हम गुणा करते थे तो सभी की गुणा करते थे, वैसे हम 2 से भाग करेंगे तो प्रत्येक अवयव को भाग दिया जाएगा 2 से। तो 4 को भी भाग दिया जाएगा, 2 आएगा। 0 को भाग देंगे, 0 आ जाएगा। 2 को 2 से भाग देंगे, 1 आएगा, और इसको 4 को 2 से भाग देंगे, 2 आ जाएगा। तो यहां पर x का मान हमने ज्ञात कर लिया और ये हमारा आया है 2 1 0 2, ये हमारा x का मान आ गया। यहां पर x का मान जब हमने ज्ञात कर लिया है तो y का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए x प्लस वाई बराबर क्या दिया गया समीकरण 1 में, 1 3 माइनस 2 4, ये दिया जा रहा है। x हमने ज्ञात कर लिया तो x को हम उधर भेज देते हैं, तो 1 3 माइनस 2 4, ये हो गया। माइनस x इधर आ जाएगा, तो y बराबर x का हम मान रख देंगे, 1 3 माइनस 2 4। x का मान क्या है, पहला स्तंभ 2 1 और दूसरा 0 2, इसको हम घटा देंगे, बीच में माइनस लगा हुआ है। तो 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 0 करेंगे माइनस 2 आएगा, 3 माइनस 1 करेंगे 2 आ जाएगा, और 4 माइनस 2 करेंगे 2 आ जाएगा। ये हमारा y है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से हम इसको हल करते हैं जैसे हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल करते थे। यहां मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनमें x के गुणांक बराबर नहीं होते, y के गुणांक बराबर, तो बराबर हम कर लेते किसी से गुणा या किसी से गुणा करके, यहां पर गुणा करके बराबर कर लेते और फिर इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे हमने अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया था, इसी तरह का इसमें भी x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं। ये 2 प्रतिबंध दिए गए हैं, 2x प्लस 3y और 3x प्लस 2y। तो इसमें हमने बताया था कि उसमें तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई गुणा हमको करनी नहीं पड़ी थी। यहां पर देखते हैं 2x प्लस 3y, जैसे हम युगपत समीकरणों को हल करते थे वैसे यहां पर इनको भी हल करेंगे। 2 4 3 0, ये है समीकरण नंबर 1। और ये यहां पर है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 2 5,
ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जब हम युगपत समीकरण में पढ़ते थे कि x के गुणांक या बराबर करते हैं या फिर y के गुणांक बराबर करते हैं, तो यहां पर हम x के गुणांक बराबर करते हैं तभी ये हटेगा। तो यहां पर x के गुणे में 2 है या x के गुणे में 3 है, तो 2 3 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा। तो यहां पर हमें 6x बनाना, यहां पर भी 6x बनाना है। तो यह करने के लिए समीकरण 1 की गुणा हम 3 से कर दें। समीकरण 1 की गुणा किससे कर दें? 3 से कर दें। 1 की गुणा किससे कर दें? 3 से गुणा कर देते हैं। लिखे या न लिखे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 से गुणा करने पर जब 3 से हम गुणा इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 9y और यहाँ आ जाएगा 3, ये 2 4 3 0 ये हो जाएगा। तो जब हम 3 से आव्यूह की गुणा करेंगे तो सभी पदों में 3 से गुणा हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 0 0। ये हमारी जो समीकरण बनी वो तीसरी समीकरण बन गई। अब यहाँ x के गुणे में 6 आ चुका है, तो दूसरी समीकरण में भी x के गुणे में 6 आना अनिवार्य है। तो समीकरण 2 की गुणा किससे कर देंगे? समीकरण 2 की गुणा, यहाँ 3 है तो 6 लाने के लिए 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? देखिए ये आ जाएगा 6x प्लस 2 दूनी 4y हो जाएगा और यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगी, 2 - 1 - 2 5 ही आ जाएगा। यहाँ पर 6x प्लस 4y किसके बराबर आएगा? 2 दूनी 4 माइनस 2 माइनस 4 और यहाँ 2 पंचे 10। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, x यहाँ भी x के गुणे में 6, यहाँ भी x के गुणे में 6, दोनों के चिन्ह समान है, इसलिए लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। जब घटाएंगे तो 4 को घटा रहे हैं, जिसको घटाएंगे उसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो हम LHS में से LHS घटेगा तो ये है 6x प्लस 9y और ये जब घटाएंगे तो 6x प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 4y प्लस का था माइनस का हो जाएगा। यहाँ जो ये आव्यूह लिखा हुआ है 3 में वो लिख लेंगे 6 12 9 0 और माइनस लगा देंगे, दूसरा आव्यूह लिख लेंगे 4 - 2 -4 और 10, ये हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या हटता है यहाँ से? 6x कट जाएगा, 9y में से 4y जाएंगे, कितने बचेंगे? 5y बचेंगे, वो भी प्लस के। यहाँ पर इधर भी घटा लेते हैं, 6 में से 4 घटेगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पर 9 में से -4 घटाएंगे तो 9 4 13 हो जाएगा। यहाँ पर 12 में से -2 घटाएंगे 14 हो जाएगा और 0 में से 10 घटाएंगे तो -10 हो जाएंगे। यहाँ y बराबर लिखेंगे 1/5, 2 14 13 -10 और 5 से इसको हम भाग कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2/5, 13/5, 14/5 और ये -2, ये हमारा आ गया y। हमने विलोपन विधि द्वारा हल किया तो y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें? तो यहाँ पर हम समीकरण 2 की सहायता से इसको हल करते हैं। समीकरण 2 की सहायता से, समीकरण 2 से क्या है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 - 1 - 2 5, ये है। यहाँ पर हमें y का मान पता है इसलिए y वाले पद को उधर भेज देते हैं। 2 - 1 - 2 5 माइनस का 2y हो जाएगा। y का यहाँ मान रख देते हैं 3x, तो ये क्या आ जाएगा? 2 - 1 - 2 5, ये -2y का मान आएगा 2/5, 14/5, इधर 13/5 और इधर -2। अब हम 2 से इसकी गुणा करके फिर घटाएंगे
तो 2 से गुणा करके हम घटाएं तो 2 माइनस 1 माइनस 2 5 माइनस हो जाएगा 4/5। इधर 14 दूनी 28/5, 13 दूनी 26/5 और 4 हो जाएगा वो माइनस का। अब इसको हम घटा देंगे 3x इक्वल टू क्या आएगा, 2 में से 4/5 हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2/5। लघुत्तम लेकर हल कर लीजिएगा। 2 माइनस 4/5, 5 दूनी 10 में से 4 गए, सॉरी 6/5 होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर -2 माइनस लगाओ 26/5, तो यहाँ पर -2 माइनस 26 तो 5 दूनी 10, तो यहाँ बचेगा -36/5। यहाँ पर -1 है -28/5, तो यहाँ -33/5 बचेगा। और ये 5 माइनस 4 तो ये 9 हो जाएगा। अब इधर हम 3 हटाएंगे तो 1/3 इधर आएगा, तो हम भाग भी डायरेक्ट कर देते हैं, तो ये 2/5 आएगा, ये -12/5 आ जाएगा, ये -11/5 आएगा और ये 3 तिया 9 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। यदि यहाँ पर x और y के गुणांक अलग अलग हैं तो जैसे हम युगपत समीकरण के क्वेश्चन हल करते थे, किसी एक चर के गुणांक बराबर कर लेते हैं और फिर चिन्ह समान है तो घटाते हैं और चिन्ह विपरीत है तो जोड़ दे, बिल्कुल उसी तरह से हल करते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन कभी कभी 2 या 5 नंबर में आ जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। a बराबर दिया गया, b बराबर एक आव्यूह दिया गया है 2x2 कोटि का, c बराबर दिया गया है, तो a b c 2x2 कोटि के आव्यूह दिए गए हैं और इन तीनों को लेकर आव्यूहों के योग के सहचर्य नियम को सत्यापित करना है। कभी कभी क्रम विनिमय नियम भी पूछ लेता है। तो सहचर्य नियम होता क्या है, 3 आव्यूह यदि हैं तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस, यहाँ b और c को एक साथ रखते हैं और यहाँ पर हम a और b को एक साथ रखते हैं। ये हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों पक्ष आपस में समान हैं। ये होता है सहचर्य नियम। तो सबसे पहले हम a प्लस b ज्ञात करते हैं। a प्लस b, तो a जो लिखा है तो 1 2 0 -1 प्लस जो b है वो है 3 4 7 8, दोनों को हमने ऐड कर लिया। तो जोड़ना हम जानते हैं आव्यूहों को कैसे जोड़ेंगे आव्यूहों को, तो 1 में 3 जुड़ जाएगा 4 आ जाएगा, 0 में 7 जुड़ेगा 7 आएगा, 2 + 4 6 -1 ये 7 हो जाएगा। ये a प्लस b आ गया। अब हम b प्लस c भी निकाल लेते हैं इसी के साथ। तो b दिया गया है 3 4 7 8 और c क्या लिखा हुआ है -1 1 0 0, इसको हम हल कर लेते हैं। तो b प्लस c हमारा क्या आ जाएगा, 3 -1 2 आएगा, 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ 8 होगा। तो अब देखिए a प्लस b ज्ञात कर लिया, b प्लस c ज्ञात कर लिया। अब हमें दोनों पक्ष निकालने, तो a प्लस b प्लस c ये हमें ज्ञात करना है। a क्या है 1 2 0 -1 और b प्लस c जो हमने ज्ञात किया है b प्लस c ये है 2 4 8 8, तो ये हो जाएगा 2 4 8 8। तो इसका मान क्या हमको मिलेगा a प्लस b प्लस c। तो देखिए यहाँ पर 1 में 2 जुड़ जाएगा 3 आएगा, 8 आएगा, 4 2 6 आएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। ये आ गया, हमने एक पक्ष इसका ज्ञात कर लिया। दूसरा पक्ष ज्ञात कर लेते हैं। a प्लस b एक साथ है प्लस c, तो a प्लस b हम ज्ञात कर चुके हैं। कितना आया हमारा 4 6 7 7 ये आया। और c जो है वो हमें दिया गया -1 1 0 0। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये a प्लस b एक साथ है प्लस c, तो यहाँ पर 4 -1 3 बचेगा, 7 1 8 हो जाएगा, 6 0 6 होगा और यहाँ पर 7 होगा।
देखिए मिलाइए, जो ये मैट्रिक्स था, जो आव्यूह ये था, वही आव्यूह ये। पहले ही पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव 3 3, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव दोनों में 8 3, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव 6 और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव 7 है। इसलिए ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, समान हो जाएंगे। यही है हमारा सहचर्य नियम। इस तरह से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि योग के सहचर्य नियम और योग के क्रम विनिमय नियम को सिद्ध कीजिए। अगर क्रम विनिमय नियम होता तो a + b = b + a सिद्ध करना होता, b + c = c + b और a + c = c + a, इस तरह से। तो आज के वीडियो में हमने योग और अंतर पर आधारित कुछ क्वेश्चन बताए थे। अगले वीडियो में अवयवों के गुणनफल पर आधारित क्वेश्चन बताए जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन जितने भी बुक में दिए गए इस तरह के, वो सब ट्राई कर लेंगे सभी लोग।